Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन. ठीक है, बट as I do always, I'll just summarize whatever I have taught you in the previous videos. I have taught you about the February Revolution and explained about the situation after that. मैंने आपको फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बारे में और उसके बाद क्या कंडीशन थी रशिया की, इसके बारे में बता दिया. With the arrival of Lenin, formation of Soviet started. Lenin given his April thesis. The members of his own party were surprised that why Lenin was doing so, because they thought that they had already faced so much revolution. Then there is no need to do another revolution. लेनिन जब वापस आते हैं एग्जाइल से अप्रैल थीसिस लेके, जिसमें बैंक के नेशनलाइजेशन की बात करते हैं वो, है ना, और भी तरीके के जो उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए, तो इससे उनकी ही पार्टी के जो सपोर्टर्स थे बोल्शेविक पार्टी के, वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि दैट वाई ही इज़ डूइंग सो, लेनिन ऐसा कर क्यों रहे हैं. वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ऑलरेडी हम इतने रेवोल्यूशंस करते चले आ रहे हैं, तो अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट शुड लेट देयर वर्क कंटिन्यू. प्रोविजनल गवर्नमेंट को उसका काम करते रहने देना चाहिए और एक और नए रेवोल्यूशन की अभी ज़रूरत नहीं है. दे वॉन्टेड टू सपोर्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट some of the incident happened with the subsequent months that changed their attitude. लेकिन कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं होती हैं ना, जिनके कारण उनका भी एटीट्यूड, उनका रवैया, उनके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है. द डिमांड फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन बिकम्स स्ट्रॉन्ग. एंड नाउ वील डिस्कस व्हाट वेर द रीज़न फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके कारण जो वो अभी तक जो उनका एटीट्यूड था कि वाई वॉज लेनिन डूइंग सो, लेनिन ऐसा क्यों कर रहा है, वो एटीट्यूड उनका चेंज हो जाता है. तो वो कौन सी घटनाएं थी, और यही वो घटनाएं थी जिनके कारण अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ. जैसा कि हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशंस. क्या कारण थे अक्टूबर रेवोल्यूशन होने के. जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, तो फिर लेनिन ने ऐसा क्यों किया, क्यों अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वर्कर्स मूवमेंट ग्रू, ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमिटीज. देखिए, कनेक्ट दिस ट्रेड यूनियन एंड अ फैक्ट्री कमेटी, कनेक्ट दिस विद इवेंट्स आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन. इसको स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको आप फेब्रुवरी रेवोल्यूशन से कनेक्ट करते हुए अगर पढ़ो. वर्कर्स वेर एक्टिव, दे वर मेकिंग मेनी सोवियट्स, वहाँ पे बहुत सारे सोवियट्स बन रहे थे. ठीक है, वर्कर्स एक्टिव हो चुके थे. देयर पार्टिसिपेंट्स इन वर्कर्स एसोसिएशन ग्रू, वर्कर्स एसोसिएशन भी एक तरीके का सोवियत से था जिसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा था. ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड. After February Revolution, people got freedom to form their associations or Soviets. This was the great influence of this revolution. फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद से, जैसा कि मैंने कई एक बार कहा, कि बहुत सारे सोवियट्स, बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पे बनने लग गए थे. When the associations of the workers formed, they started to raise questions to the owner of the industries in favor of the workers. जब उन्होंने अपनी खुद की एसोसिएशन बना ली, तो वो अपने बारे में सोचने लग गए और फैक्ट्री जो ओनर्स थे उनसे क्वेश्चन करने लग गए अपने हक में, है ना, अपने फेवर के लिए, वर्कर्स के फेवर्स के लिए. वर्कर्स ने अपने एसोसिएशन के थ्रू अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, अपने ओनर्स से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. एज आई हैव टॉट यू अर्लियर दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मेंबर वेर, कौन थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेंबर? आर्मी ऑफिसर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. तो ये फिर से वही कंडीशन आ गई कि जैसे कि वर्कर्स पहले राजा के अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे, वही चीज़ अब इन इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हो गई. अब वर्कर्स इनके अगेंस्ट में बोलने लग गए. ठीक है, नाउ सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. देखिए, सोल्जर्स फॉर्म देयर सेपरेट कमिटीज़, अपनी अलग कमिटीज़ बनाने लग गए सोल्जर्स, यानी जो आर्मी के जो वो थे, जो सोल्जर्स थे, वो अपनी अलग कमेटी बनाने लग गए. मीन्स दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट कमिटीज़. ठीक है, फिर है इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट टू रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. आफ्टर फेब्रुवरी टू जून, अगर हम बात करते हैं फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद से लेके जून तक,
there were around 500 Soviets had been formed, and all the groups sent their representatives for all Russian Congress of Soviets. आप देख लो 500 से भी ज़्यादा सोवियट्स बन चुके थे. इस तरह से आज़ादी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर बहुत सारे सोवियट्स बन गए, है ना. और जिसे देखकर उस समय की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको चिंता हुई. वर्कर्स और सोल्जर्स का ज़्यादा सपोर्ट बोल्शेविक पार्टी को हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण जाहिर सी बात है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्ट्रेस होगा ही, ठीक है. फिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज नॉट हैप्पी विद दिस. प्रोविंशियल गवर्नमेंट इससे कतई खुश नहीं थी. वाई, क्यों? All this was seen as the growing influence of Bolsheviks to take power against provincial government, है ना. क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, एंड इफ़ इट विल बी कंटिन्यू लाइक दिस इट विल बी डेंजरस फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना. प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये लगा कि बोल्शेविक पार्टी जिस तरीके से स्ट्रॉन्गर होती जा रही है डे बाय डे, अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो एक दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खुद के लिए खतरा हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शन लिए इसे कंट्रोल करने के लिए. क्या किया? टू कंट्रोल ग्रोइंग डिसकंटेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या एक्शन लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने? कंट्रोल्ड वर्कर्स बाय अरेस्टिंग देयर लीडर्स. फिर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड by the Bolshevik in July 1917 were sternly suppressed. क्या क्या किया इन्होंने? To control the situation, provincial government arrested the leaders of the workers and protests done by the Bolshevik party against the provincial government. क्या किया? अपने अगेंस्ट होने वाले जो बोल्शेविक पार्टी के जो एक्शंस थे उसको कंट्रोल करना शुरू किया. बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स को, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया. एंड वॉज सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट. इस तरीके की जितनी भी बोल्शेविक पार्टी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी एक्शन या प्रोटेस्ट कर रही थी उसको दबाया जा रहा था. कौन दबा रहा था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इन दिस वे द कंडीशन ऑफ सिटीज़ बिकम पिटिएबल. शहरों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी. मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू द हिडन फ्ली. यानी कि बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर्स थे उन्हें भाग करके, अपने देश छोड़ करके भाग कर कहीं और जाना पड़ा, है ना. अब है व्हाट वाज द कंडीशन इन कंट्री साइड. सिटीज़ एरिया में तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, कंट्री साइड्स की, तो वहाँ क्या कंडीशन थी? पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. फिर लैंड कमिटीज़ वेर फॉर्म्ड. पीजेंट सीड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917. इसको समझते हैं. देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की पार्टी थी. एक थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और दूसरी थी सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स की. सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स का मतलब था लेनिन वाला विंग जो कि बोल्शेविक पार्टी का ज़्यादा है, और दूसरा रेवोल्यूशनरी वाला था जो कि कंट्री साइड में यानी कि गांव के एरिया में था. पर अल्टीमेटली दोनों ही पार्टी का रूट तो सोशलिज्म ही था, है ना. तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड पीजेंट्स वेर स्टार्टिंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन द नोबल्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड. क्या करने लगे ये लोग? रेवोल्यूशनरी और पीजेंट्स जो थे ये प्रेशर देने लगे किसके ऊपर? नोबल्स के ऊपर. फॉर विच पर्पज़? टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, यानी लैंड का, ज़मीन का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो. Land committees were formed and peasants started to seize the land between 1917. गाँव में peasant अपने तरीके से रेवोल्यूशन कर रहे थे. क्या कर रहे थे वो? वहाँ कोई लीडरशिप तो थी नहीं. वो क्या कर रहे थे? अपनी तरीके से अपना रेवोल्यूशन चला रहे थे. वो लैंड, ये जो पीजेंट्स थे वो लैंड कमेटी इन्होंने अपनी बनाई और जो नोबल्स थे उनकी ज़मीन को सीज करना, कब्जा करना शुरू किया. This all provided a fertile ground for October Revolution by Bolshevik. Why and how? ये मैं आपको बताऊंगी. देखिए, अभी हम क्या करते हैं, अब तक हमने जो पढ़ा ना, अब तक की पूरी कहानी को एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. That what happened after February and how had the things changed, कैसे चीज़ें बदली. लेनिन केम विथ हिज अप्रैल थीसिस, कैसे लेनिन आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया. लेनिन वापस अप्रैल थीसिस के साथ आते हैं एंड ही टोल्ड दैट सोवियत टुक टेक ओवर द पावर, बट इनिशियली
people opposed this after some time due to the development over a period of time. The things had been changed. शुरू में अप्रैल थीसिस जब लेके लेनिन आते हैं तो जो उनके सपोर्टर थे, जो उसको सपोर्ट उनको कर रहे थे, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में कि ऐसा लेनिन कर क्यों रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं क्या थी मैंने आपको बता दिया है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण अक्टूबर रेवोल्यूशन का ग्राउंड बनता है, रीज़न होता है, रीज़न मिलता है अक्टूबर रेवोल्यूशन होने के लिए। यही जो चेंजेस आते हैं, रीजन्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन बनते हैं। पीजेंट्स एंड कंट्री साइड सीज द लैंड, मैंने बताया ना कि गांव के एरिया में क्या हो रहा था, पीजेंट्स जो थे वो ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे। एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकेम मोर सप्रेसिव स्पेशली फॉर बोल्शेविक्स। और अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ एरियाज़ में क्या हो रहा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरीके से दबा रही थी बोल्शेविक्स को। इवन कुछ लीडर्स जो थे वो उसके फ्ली, यानी मैंने अभी कहा ना कि भाग जाने के लिए मजबूर हो गए। तो इस तरीके से देयर वर डेमोन्स्ट्रेशंस इन अर्बन एरियाज़ ऑल्सो। कंट्री साइड में तो था ही, लेकिन शहर के क्षेत्र में भी इस तरीके से लोग जगह जगह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शन चल रहा था। विल डिस्कस दिस ऑल इन नेक्स्ट वीडियो कि हाउ हैड द अक्टूबर रेवोल्यूशन इवॉल्व्ड। हमारा अगला टॉपिक जो होगा कि किस तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to click on the bell icon. Till then, goodbye. Jai Hind.